आज दुनिया में इतनी चहल पहल, इतनी दौड़ धूप और इतनी परेशानी क्यों है? इतना कुछ क्यों है? क्योंकि हमें कहीं पे भी आराम नहीं है। हर व्यक्ति क्या करना चाहता है? आराम, लेकिन उसे कहीं पे भी ना तो आराम मिल रहा है ना चैन मिल रहा है। और हर व्यक्ति चैन और आराम पाने की ही इच्छा में इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है। रात दिन इधर उधर हम भागने में लगे हैं कि कहीं पे हमें थोड़ा सा चैन मिल जाए, कहीं पे हमें थोड़ा सा आराम मिल जाए। लेकिन वो आराम आपको कहाँ पर मिलेगा? सिर्फ खुदा में। हालेलुया, हालेलुया। वो चैन आपको सिर्फ कहाँ मिलेगा? मनुष्य में नहीं मिलेगा। आप चैन कहाँ ढूंढते हैं? जब भी इंसान आराम चाहता है, चैन चाहता है, वो कहाँ ढूंढता है? वो दुनियादारी की बातों में। उसको लगता है मैं किसी फ्रेंड के साथ चला जाऊं, टाइम स्पेंड कर लूं, मैं किसी मधुशाला में चले जाऊं, शराब पी लूं, ठेके पे चले जाऊं, या मैं कुछ और जुआ खेल लूं, कोई और गलत काम कर लूं, क्लब में चला जाऊं, मूवी देख लूं, तो उनको लगता है हमें क्या मिलेगा? चैन। पर ये चैन, ये आराम, ये सब कुछ क्या है? झूठ। सच्चा आराम मनुष्य को कहाँ पर मिलता है? खुदावंद की पाक हजूरी में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जब आराम देता है, जब शांति देता है, वो शांति, वो आराम, वो चैन आपसे कोई भी छीन नहीं सकता। ना आपके हालात, ना आपकी परिस्थितियां, आप हमेशा ही आनंदित, आप हमेशा ही चैन में रहते हो। हालेलुया। आए हम खुदा का कलाम खोलेंगे, आप मेरे साथ खोले इब्रानियों की पुस्तक, उसका हम पहली और दूसरी आयत पढ़ेंगे। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाप दादों से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमसे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि की रचना की। हालेलुया, हालेलुया। जो मेरे पास बाइबल की ये बाइबल है, उसमें ऐसे लिखा है कि जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है, तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुमसे कोई रहा हुआ मालूम हो, क्योंकि हमें भी उन्हीं की तरह खुशखबरी सुनाई गई, लेकिन सुने हुए कलाम ने उनको इसलिए कुछ फायदा ना दिया कि सुनने वालों के दिलों में ईमान के साथ ना बैठा। अब पहली चीज लिखा है, जब उसके आराम में दाखिल होने का वादा बाकी है। परमेश्वर ने आपसे वादा किया, आप देख लो दोबारा, आप चेक कर लो, दोबारा देख लो। तो परमेश्वर के कलाम ने क्या लिखा है? उसने क्या वादा किया है? उसने आराम देने का वादा किया है। खुदा ने आपसे आपको क्या देने का वादा किया है? आराम देने का वादा किया है। लेकिन फिर भी हमें कहीं पे भी चैनो आराम नहीं है। खुदा ने तो क्या वादा किया कि मैं तुम्हें अपने आराम में दाखिल करूंगा, लेकिन फिर भी हमें कहीं पे भी चैन, कहीं पे भी आराम नहीं है। हर वक्त हम एंजाइटी में, परेशान है, तकलीफ में है। इसका अर्थ कि ये वायदा हमारे लिए पूरा नहीं हुआ। कहता मुझे डर है, कहता तो हमें डरना चाहिए, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई रहा हुआ मालूम हो। अगर आप खुदा के आराम में दाखिल होने से चूक गए, या आप खुदा के आराम में दाखिल होने से रह गए, पीछे छूट गए, तो ये बड़ी खौफ की बात है, ये बड़ी डर की बात है। इसका अर्थ परमेश्वर की हुजूरी, खुदा का जो प्रेजेंस है, वो आपके जीवन से आपने खो दी, आप उसको पाने में चूक गए, क्योंकि आपने खुदा के कलाम के ऊपर ईमान नहीं लाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदा ने जो वायदा किया कि मैं तुम्हें क्या दूंगा? आराम दूंगा, तुम मेरे आराम में दाखिल होंगे, लेकिन हम अभी तक खुदा के आराम में दाखिल नहीं होने पाए। अभी तक हम खुदा के आराम में, अभी तक हम रेस्ट नहीं कर पाए खुदा की प्रेजेंस में, खुदा की उपस्थिति में।
तो इसका अर्थ हमें जरूरत है अपने आप को जांचने की, हमें जरूरत है अपने आप को परखने की। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक वचन आपने साथ और खोले, इब्रानियों की ही पुस्तक, उसका 3 अध्याय 10 और 11 आयत। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। अभी देख लो, खुदा का कलाम क्या कहता है? कहता है इस पुष्ट से मैं नाराज हुआ। किस पुष्ट से? किसकी बात करी जा रही है यहाँ पे? इजराइलियों के बारे में, इजराइलियों के विषय में कहा जा रहा है कि परमेश्वर ने कहा कि इनके लिए हमेशा क्या लिखा है बेटे? इसलिए मैं उस पुष्ट से नाराज हुआ और कहा इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और इन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। परमेश्वर इजराइलियों को कहां से निकाल के लाया था? कहां से? मिस्र से, इजिप्ट से खुदा ने निकाला। कहां से निकाला था? बंधुआई में से निकाला था, गुलामी में से निकाला था। और गुलामी से निकाल कर परमेश्वर ने कहां लेके आना चाहता था? कनान देश में, ताकि वो लोग क्या करें? बंधुआई से निकल कर आराम करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर क्या चाहता था? कि ये लोग बंधुआई से निकल कर, गुलामी से निकल कर क्या करें? आराम करें, चैन पाए। लेकिन खुदा के कलाम ने क्या लिखा? लेकिन इस कौम ने, इस पुष्ट ने, कहता इन्होंने क्या कर दिया? मुझे नाराज कर दिया। मैं इनसे नाराज हुआ क्योंकि कहता इनके दिल हमेशा ही, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 5 बार नहीं, कहता इनके दिल हमेशा ही गुमराह होते रहे हैं। आज भी यही होता है। आप लोगों के जीवन में चैन क्यों नहीं, आराम क्यों नहीं? क्योंकि आपके दिल हमेशा ही कैसे रहते हैं? गुमराह। गुमराह करने वाला कौन है? मनुष्य को गुमराह करने वाला कौन है? शैतान। शैतान बड़ी आसानी से आपको क्या कर जाता है? गुमराह कर जाता है, आपके मनों से खेल जाता है, आपके विचारों से खेल जाता है, आपको किसी ना किसी और बात की ओर वो भटका कर चला जाता है। आप बड़ी आसानी से उसकी बातों में आकर भटक जाते, गुमराह हो जाते। इसीलिए आज भी आप लोग आराम नहीं करते। आप चर्च तो आते हैं, आप सेवा भी करते हैं, आप रोजे भी रखते हैं, लेकिन अभी तक भी जरा सी कोई परेशानी आई तो आपके दिल का चैन, आपके दिल का आराम उड़ जाता है। जरा सी कोई परेशानी आई, आपको अपने जीवन में पीस, शांति, आराम नजर नहीं आता, आप बेचैन हो जाते हैं। उसका कारण क्या है? क्योंकि कहता तुम्हारे दिल अभी भी, जैसे उनके दिल गुमराह होते रहते थे, आज भी लोगों के दिल कैसे होते रहते हैं? गुमराह होते रहते हैं। तो कहता उस पुष्ट ने मुझे क्या किया? नाराज किया, क्योंकि कहता इनके दिल हमेशा गुमराह होते रहते हैं और इन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। इन्होंने मेरी राहों को नहीं पहचाना। मैंने अपने गजब में कसम खाई कि ये मेरे आराम में दाखिल होने ना पाएंगे। जो व्यक्ति, जो लोग अनाज्ञाकारिता करते हैं, जो परमेश्वर की राहों को पहचानने में अपने मनों को, अपने हृदय को कठोर कर लेते हैं, जो शैतान की बातों में आके हमेशा, जिनके दिल गुमराह होते रहते हैं, जो हमेशा भटक जाते शैतान की बातों में आके, जैसे खुदा ने इजराइलियों के कहता मैंने अपने गजब में, अपने कहर में, अपने गुस्से में आकर ये शपथ खा ली, ये कसम खाई कि ये लोग मेरे आराम में दाखिल ना होंगे। ये बड़ी भयानक बात है कि परमेश्वर आपको अपने आराम में दाखिल ना होने दे। अब ये किन के साथ परमेश्वर करता है? जो परमेश्वर को गुस्सा दिलाते, क्रोध दिलाते। और ये कौन लोग हैं? जिनके दिल हमेशा गुमराह रहते हैं, जिनके मन हमेशा शैतान की बातों में आकर बदल जाते हैं, जिनके मन हमेशा, परमेश्वर का कलाम कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, लेकिन ये लोग शैतान की बातों में हमेशा गुमराह रहते, प्रेम के बदले में ये क्या करते रहते? एक दूसरे से नफरत करते रहते।
खुदा का कलाम कहता है झूठ मत बोलो, चुगली मत करो, लेकिन ये लोग शैतान के बहकावे में आके, गुमराही में आके, गुमराह होकर हमेशा ही क्या करते रहते हैं, एक दूसरे की चुगलियां, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे से ईर्ष्या करते रहते हैं। लेकिन ये डरने की बात है, कहता है ऐसा ना, इब्रानियों 4:1 कहता है ऐसा ना हो कि तुम लोग ये मालूम हो कि तुम लोग खुदा के आराम में दाखिल ना होने पाए और यहीं पर रहे। आपको अपने आप को क्या करना पड़ेगा, आपको जांचना पड़ेगा, आपको परखना पड़ेगा कि कहीं आप गुमराह होकर, आपके दिल भी गुमराह होकर क्या परमेश्वर के अनाज्ञाकारिता तो नहीं कर रहे। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या गंवाएंगे, अपना चैन। सबसे पहले क्या गंवाएंगे, सबसे पहले क्या जाएगा आपके जीवन में से, आराम। आप बोलेंगे कि इतना करके भी दिन में चैन ही नहीं है, जॉब पे चैन नहीं है, घर पे चैन नहीं है, बाहर सोसाइटी में किसी किस्म से हमारे पास चैन और आराम नहीं है। क्योंकि क्यों नहीं है, हमारे दिल हमेशा क्या होते रहते हैं, गुमराह होते रहते हैं, भटकते रहते हैं। लेकिन अगर आप सच में परमेश्वर के आराम में दाखिल होना चाहते हैं, उसकी प्रेजेंस में आप आराम पाना चाहते हैं, तो आपको पहले 2 चीजें करनी पड़ेंगी। आपको पाप से तौबा करनी पड़ेगी। अगर आपने अनाज्ञाकारिता की है, पाप किया, तो आपको अपने पापों से क्या करना पड़ेगा, तौबा करनी पड़ेगी। क्योंकि पाप अक्सर क्या करता है, मनुष्य के हृदय को, उसके मन को कठोर कर देता है। जो लोगों के जीवन में पाप प्रभुता करता है, पाप जिन लोगों के जीवन के ऊपर रूल करता है, प्रभु नहीं रूल कर रहा, उन लोगों के जीवन में पाप प्रभुता कर रहा है, पाप रूल कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, वो लोगों के जीवन में कभी भी आराम नहीं आता, उन लोगों के जीवन में कभी भी चैन नहीं आता। आपने कभी देखा 2 बैल जिनको खेतों में जोता जाता है, उनके ऊपर लकड़ी का एक क्या रख दिया जाता है, भारी सी एक लकड़ी, उसको बोलते हैं जुआ। लकड़ी, भारी लकड़ी रख दी जाती है, जिसके कारण वो बैल ना इधर मुड़ सकता है ना उधर मुड़ सकता है। जहां उसका मालिक चाहता है वो सिर्फ वही को मुड़ता है, और बड़ी मेहनत उस बैल से कराई जाती है। अगर वो बात नहीं मानता, उसको डंडा लेके मारा पीटा जाता है, और उसकी पूरी बागडोर, उसका पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है, मालिक के हाथ में। इसी तरह से आपके ऊपर ये झूठ, चुगली, चोरी, निंदा, शराबखोरी, वेश्यावृत्ति और ये सब दुनियावी काम और ये सब पाप कर करके आपके ऊपर एक जुआ, एक ऐसा भारी बोझ आ चुका है, और वो बोझ आपके ऊपर किसका है, शैतान का। इसलिए शैतान अब क्या कर रहा है, आपको कंट्रोल कर रहा है। इसलिए शैतान अब आपके ऊपर क्या कर रहा है, हुकूमत कर रहा है। इसलिए अब शैतान जिधर चाहता है आप उधर चाहते हैं, इसलिए जो शैतान चाहता है वही आप करते जा रहे हैं। अब आप परमेश्वर के कंट्रोल में नहीं, अब मनुष्य किसके कंट्रोल में चला जाता है, शैतान के। और शैतान का जुआ, टेंशन ही है, फिर आराम, चैन, शांति भूल जाओ। शैतान का जुआ अगर आप अपनी गर्दन पे रख के चल रहे हो, तो फिर हर वक्त क्या है, एंजाइटी, हर वक्त डिप्रेशन, हर वक्त शांति गई, हर वक्त आराम गया। फिर ये सब चीजें आप भूल जाओ, क्योंकि आपको कंट्रोल कौन कर रहा है, शैतान। और उसका जुआ बहुत भारी है, उसका जुआ बहुत हैवी है, वो उठाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए लोग आज फंसे हुए, इसीलिए आज लोग आप चैन शांति की तलाश में, लेकिन फिर भी उसे पाते नहीं। आप शांति ढूंढते तो हैं, लेकिन शांति पाते नहीं। आप चैन और आराम ढूंढते तो हैं, पर आप ना चैन पाते और ना आप आराम पाते। इसका कारण आपको जरूरत है कि आज ही आप शैतान के जुए को उतार कर आप किसका जुआ ले लें, यीशु मसीह का जुआ ले लें। यीशु मसीह का जुआ अपने गर्दन पर ले लें। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, कहते मेरा जुआ हल्का है, मेरा जुआ हल्का है। जब आप परमेश्वर का जुआ उठा लेते हैं, परमेश्वर का जुआ उठाने का अर्थ क्या है, आपकी अपनी एबिलिटीज जीरो, आप शून्य, आपके अंदर कोई लियाकत, कोई खूबी, कोई टैलेंट, कुछ भी नहीं। आप कंप्लीटली किसके हाथ में आ जाते हैं, अपने आप को किसके हाथ में सौंप देते हैं, परमेश्वर के हाथ में। आप उसका जुआ ले लेते हैं। अब किसकी अथॉरिटी के नीचे, अब आपका मालिक कौन है, यीशु मसीह। तब आप जब यीशु
हालेलुया, हालेलुया। अगर आज आप खुदा की प्रेजेंस में आराम पाना चाहते हैं तो आज इसी जगह पर आप अपना जो शैतान का जुआ उठा के चल रहे हैं, शैतान के जुए को उतार कर आज से आप यहाँ से यीशु मसीह का जुआ उठा कर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का जो आराम है उसका अर्थ है, गॉड्स रेस्ट का अर्थ है परमेश्वर की शांति। गॉड्स रेस्ट का अर्थ है कि परमेश्वर आपके ऊपर क्या कर रहा है, रूल कर रहा है। आप किसकी अथॉरिटी में चल रहे हैं, परमेश्वर की अथॉरिटी में चल रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके ऊपर रूल करे तो आप परमेश्वर का जुआ ले ले। आप जितने भी बोझ के नीचे हैं, जितने भी एंजाइटी, डिप्रेशन, पेन, बिटरनेस, कड़वाहट, पाप का चाहे वो जुआ है, आप उस जुए को उतार कर यीशु मसीह का जुआ ले लें तो आप हल्के हो जाएंगे, आप शांति को पालेंगे, आप आराम को पालेंगे, आप परमेश्वर की आराम में दाखिल हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावंद ने जब आदम और हवा को बनाया तो खुदा ने अदन की वाटिका बनाई और अदन की वाटिका में परमेश्वर ने उन्हें ठहराया और उनको वहां पे परमेश्वर ने हर प्रकार का क्या दिया, चैन और आराम। खुदा ने उन्हें वहां पर क्या दी, शांति दी। खुदा ने उन्हें वहां पर चैन दिया, आराम दिया और वहां पे तरह तरह के फल, वहां पे तरह तरह के फ्रूट्स परमेश्वर ने, इस धरती की उत्तम भोजन वस्तुएं खुदा ने उन्हें खाने के लिए दी। लेकिन उन्होंने क्या किया, अपना मन परमेश्वर की बातों से हटाकर शैतान की गुमराही में आकर परमेश्वर के विरोध में अनाज्ञाकारिता करके पाप किया और उन्होंने परमेश्वर के जुए को उतार कर अपने ऊपर उन्होंने शैतान का जुआ ले लिया। अपना चैन का जो उनका स्थान था, जो परमेश्वर का रेस्ट था, गॉड्स रेस्ट, जो परमेश्वर ने उन्हें चैन और आराम का स्थान दिया था, अंत में उन लोगों को चैन और आराम के स्थान से बाहर निकलना पड़ा। हम भी ऐसे करते हैं। अगर हमारे जीवन की शांति और चैन और आराम चला गया तो हमने कहीं ना कहीं क्या किया है, अनाज्ञाकारिता की है। हमने कहीं ना कहीं पे परमेश्वर के हुक्म की नाफरमानी करके हमने परमेश्वर के जुए को उतार कर शैतान के जुए को पहन लिया। वो अपने आराम की जगह से बाहर आ गए, अपने रेस्ट की जगह से आदम और हवा बाहर आ गए। अब बाहर क्या है, श्राप है। परमेश्वर से अब उन्हें क्या मिले, कर्सेस मिले, श्राप मिले, सजा मिली, पनिशमेंट मिली, जजमेंट उनके ऊपर आई और उन्हें एड़ी चोटी का पसीना बहाकर मेहनत करके अपने लिए कमाई करके उन्हें खाना पड़ा। औरत को श्राप मिला, सांप को श्राप मिला, गुमराह करने वाले को श्राप मिला। इसका अर्थ क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के साथ क्या किया, अनाज्ञाकारिता की। अनाज्ञाकारिता करते, नाफरमानी करते उन्हें परमेश्वर के आराम में से बाहर निकलना पड़ा। आज भी यही हो रहा है। जैसे आप अनाज्ञाकारिता करते, नाफरमानी करते, डिसओबीडियंस में चलते हैं, आपका चैन आराम लुट जाता है, चला जाता है, खो जाता है। पीस आप कहीं पे भी नहीं पाते। दिमाग 24 घंटे शैतान उसको चिल्लाता रहता है जैसे वो चाहता है। लेकिन आज भी आपके पास वक्त है, तौबा करके, माफी करके, अपने हृदयों को जो पाप के कारण कठोर हो चुके हैं, आज आप उन्हें नम्र करें, अपने पापों से तौबा करें, उन्हें छोड़कर आप परमेश्वर के जुए को यहाँ से ग्रहण कर कर जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने आदम और हवा ने क्या किया, अनाज्ञाकारिता की, परमेश्वर के आराम से बाहर। इजराइलियों ने क्या किया, हमेशा अनाज्ञाकारिता, हमेशा कुरकुराते रहे, हमेशा परमेश्वर के ऊपर उंगली उठाते, सवाल उठाते रहे, परमेश्वर के आराम से बाहर। उनके लिए आराम क्या था, कनान देश। आदम और हवा के लिए आराम की जगह कौन सी, अदन की वाटिका। इजराइलियों के लिए आराम की जगह कौन सी थी, कनान देश। लेकिन उन्होंने भी अनाज्ञाकारिता करके गवा लिया और इजराइलियों ने भी अनाज्ञाकारिता करके गवा लिया। और इब्रानियों की पुस्तक उसका 4:1 में लिखा गया, ऐसा न हो कि तुम भी उस आराम की जगह को
गवा दो, या उसे पाने से तुम भी चूक जाओ। इसलिए कहता फेथ के साथ, ईमान के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करो। ईमान के साथ परमेश्वर के वचन को ग्रहण करने का अर्थ है कि परमेश्वर के हुक्मों पर चलो। खुदा का कलाम जो कहता है उसे अपनाओ। यीशु मसीह की शिक्षाएं, यीशु मसीह का वचन जो कहता है उसे अपने दिल से अपनाकर उसे अपने दिल से मानो। गुनाह से तौबा करो, अपने पापों का अंगीकार करो, क्षमा मांगो और परमेश्वर के जुबे को ले लो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरा ये ईमान है, आज का वचन, आज का कलाम आपने जो सुना, आज आप अपने सारे बोझ को, एंजाइटी, डिप्रेशन, टेंशन, परेशानियां, फाइनेंशियल क्राइसिस, लड़ाई झगड़ा, वैर, विरोध, क्रोध, झूठ, चुगली, निंदा, सब तरह के जो बोझ शैतान ने आपको दिए, जो जुआ शैतान ने आपको दिया, आज आप उसे यहीं पे उतार के जाएं और खुदा का बोझ लेकर जाएं, हल्के होकर जाएं। हालेलुया, हालेलुया, हल्के होकर यहाँ से जाएं, परमेश्वर का बोझ, परमेश्वर का जुआ लेकर जाएं। तो खुदा आप सबको बरकत दे, आप खुदा के आराम में ठहराए जाएं। मेरी ये दुआ है दिल से, प्रभु आप सबको बरकत दे। आमीन।